नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आगामी विधानसभा चुनाव में अराजकता व अशांति फैलाने के मकसद से अवैध असलहों की फैक्ट्री का विधुनू पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह अवैध असला फैक्ट्री पतारा क्षेत्र में बने खेत में धड़ल्ले से चल रही थी, जहां अवैध असलों की बड़ी खेप की सप्लाई कई जिलों में होती थी। पुलिस को इस मामले की सूचना कई दिनों से मिल रही थी, जहां मुखबिर की सूचना पर बिधुनू पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने फैक्ट्री का मौके पर जाकर पर्दाफाश किया और अवैध असलों की बड़ी खेप की बरामदगी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। जनपद कानपुर आउटर में थाना बिधनू के अंतर्गत एक असला फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसके तहत 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक जगजीवन पाशी, शिवरन और पंकज यादव। ये तीनों घाटमपुर के निवासी हैं और इनके कब्जे से 20 अदद तमंचा 315 बोर, 1 अदद अद्धी और 2 अदद अद्धी 315 बोर, कुल मिला के 23 और 3 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। साथ में शस्त्र बनाने के उपकरण एवं औजार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये शिवरन पुत्र सूरज प्रसाद निवासी गरनियापुरवा थाना घाटमपुर, जिसके घर के पास से ये सामान और असला फैक्ट्री बरामद हुआ है, उसके साथ के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनको विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है और पूर्व में भी ये इस काम में संलिप्त रहे हैं और इनके जो कार्य का तरीका है, पहले भी इनके यहाँ से इस प्रकार का असला बरामद हुआ और ये अपने पड़ोसी अन्य जनपदों में भी इसकी सप्लाई करते थे। और हमारी स्वाट टीम और थाना बिधनू की पुलिस ने सीओ साहब के निर्देशन में एक बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे आईजी और एडीजी महोदय के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी सफलता जनपद कानपुर आउटर में थाना बिधनू पुलिस और स्वाट टीम को मिली है। धन्यवाद। इसके लिए एसएसपी महोदय ने 25,000 रुपये पुरस्कार की भी घोषणा की है। मनासा तहसील क्षेत्र के चाचोर के समीप ग्राम ब्रह्मपुरा में देर शाम मजदूरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गया। ट्रॉली में 12 के करीब महिलाएं बैठी थीं। सभी महिलाएं खेत पर निंदाई कर शाम को घर लौट रही थीं। ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में असंतुलित होकर पलटी खा गई, जिसके चलते 7 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं अन्य महिलाएं ट्रॉली से दूर जा गिरी। सभी घायलों को गंभीर हालत में परिजन निजी वाहन से मनासा के शासकीय चिकित्सालय में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने तुरंत उपचार कर गंभीर हालत में महिलाओं को जिला चिकित्सालय रेफर किया, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। 200 किलो चांदी की लूट का मामला सामने आया है, जहां कोरियर कर्मी और मैनेजर से लूट हुई है। कोरियर कंपनी के कर्मचारियों की गाड़ी से लगभग 200 किलो चांदी को लूटकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सूचना पर उच्च अधिकारियों द्वारा त्वरित घटनास्थल पर पहुंचकर टीमों का गठन करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें, सदर थाना क्षेत्र के रोहता का मामला है। डिंडोरी जिले के समनापुर जनपद के बेगा बाहुल्य ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव बेगाओं को दिए गए प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार गरीब बेगा आदिवासियों को बढ़ाने के लिए अनेक योजना तो चला रही है, लेकिन धरातल में जिम्मेदार ही सरकार की योजनाओं को पतीला लगा रहे हैं। ताजा मामला ग्राम पंचायत अजगर का है, जहां सचिव ने आवास के पैसे खुद ले लिए। अब इन बेगाओं के मकान में मिट्टी की जुड़ाई करके आधे अधूरे छोड़ दिए।
पीड़ित बेगांव ने सचिव को अनेक बार प्रधानमंत्री आवास को पूरा करने के लिए कहा, लेकिन सचिव हितग्राहियों से पैसे लेने के बाद भी पूरा नहीं करा रहा। इसके पहले भी बेगा बाहुल्य गांव कोरा कनारी पंचायत में भी इसी प्रकार से बेगांव को कच्चे मकान बनाने का मामला सुर्खियों में रहा। इसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ और आए दिन इस प्रकार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सामने कहाँ की हैं आप? यहाँ के हैं, अजगर छपरा। तो आपके साथ में क्या समस्या हो रही है? हमारे यही समस्या है कि रहने के घर है न कोई चीज़ है, बाल बच्चा पोस रहे हैं, का कर भी बनी मजदूरी कर ना राशन कार्ड भी नाम नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, पहचान पत्र भी नहीं है। तो आपने क्या इसके लिए सरपंच सचिव से बोला है? हाँ बोला है। क्या बोला उन्होंने? तब वो कहता है कि नहीं जाके तुम वहाँ जाओ, कहा थे समनापुर जाओ, तब फिर वहाँ से नाम लिखवा के लाओ, आधार का जो सब चीज़ बोलता है। कौन बोलता है? सचिव बोलता है। कौन है सचिव? उसके नाम मेरे को पता नहीं। गोपाल। और बताइए। और दाई का ही नाम है तोर? झनकी बाई कहाँ के आस? अजगर करा तो तोर आवास बन नहीं सब? यही आया वहाँ जरा फिर वही से चढ़ा तो नहीं चढ़ा कहा और मन से तन कतर चढ़ेरा तो कैसे बनी सी तोर आवास? नहीं चढ़ा कहा तुही मांग रहा बाड़ी दे रहा है। तो तोर आवास लेंटर वाली नहीं बनी सा? हाँ कायला? नहीं उसने कहा तो नहीं को बनावा तो कसी करा तो एमे का लगवा हूँ कहे खपरा? खपरा का है। और जुड़ाई कैसी हुई से? जोड़ाई अब माटी कर जोड़ाई है, माटी गारा माटी गारा से जुड़ाई करके प्लास्टर करवा दिया। हाँ उसने कर रहा है। अब इसमें क्या लगवाएगा? अभी यहाँ अभी मलगा कह के कहते तो मलगा और खपरा लगवाएगा। कौन बनवा रहा है इसको? महिंद्रा सा। क्या ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं आए, वह ठेका लई से। कहाँ का है? छपरा के आए। विगत कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुजालपुर की कृषि उपज मंडी में एकल हम्माल प्रणाली को सख्ती से लागू कर दिया गया। सुजालपुर कृषि उपज मंडी के प्रशासक एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों और व्यापारियों ने अब राहत की सांस ली है। हम आपको बता दें कि विगत कुछ दिनों से श्रमिक हम्मालों ने कृषि उपज मंडी में अपनी मांगे मनवाने के चलते श्रमिक कार्य बंद कर दिया था, जिसके कारण 4 मंडी का घोष विक्रय बंद कर दिया गया था। इस कारण किसानों और व्यापारियों दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने श्रमिक हम्मालों को समझाइश देते हुए कृषि उपज मंडी की शर्तों पर काम करने के लिए समझाइश दी थी, परंतु इसके बावजूद जब श्रमिक हम्मालों ने शर्तें नहीं मानी तो एसडीएम ने सख्ती बरतते हुए कृषि उपज मंडी में सशक्त एकल हम्माल प्रणाली लागू कर दी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।